भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है 12 भावों में 12 राशियों का फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं तृतीय भाव की। प्रिय मित्रों, तृतीय भाव कुंडली का पराक्रम, बाहुबल एवं भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव के अन्य नाम हैं सहज, पराक्रम, भ्रातृ व सहोदर। तीसरे भाव से जातक के पराक्रम, बाहुबल, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, धैर्य, शौर्य, उपदेश, यात्रा, चतुराई, वचन, आभूषण, व्यापार, उद्यम, परिश्रम, योग में रुचि आदि का विचार किया जाता है। यदि शारीरिक अंगों के रूप में हम देखें तो शारीरिक अंगों के रूप में फेफड़े, श्वसन तंत्र, कान आदि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। यदि भावात् भावम के सिद्धांत को लें तो अष्टम से अष्टम होने के कारण, यानी कि ये अष्टम भाव है हमारा, इस भाव से यदि हम काउंट करते हैं, गिनते हैं इसको, तो ये तृतीय भाव जो है हमारा अष्टम भाव आता है। तो अष्टम से अष्टम होने के कारण ये जातक की आयु तथा चतुर्थ से द्वादश होने के कारण ये चौथा भाव है हमारा। चौथा भाव जो है माँ का होता है। तो चौथे भाव से 12वें होने के कारण माता की मृत्यु का विचार भी इस तृतीय भाव से किया जाता है। इसी प्रकार से एकादश भाव से पंचम होने के कारण, जैसे आप ये एकादश भाव देख रहे हैं, एकादश भाव होता है बड़े भाई बहनों का। तो यहाँ से 11वें भाव से पंचम होने के कारण, यहाँ से यदि गिने तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये पंचम भाव हो गया। तो पंचम होने के कारण भतीजे और भतीजी का विचार भी इसी तृतीय भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं कि अष्टम से अष्टम होने के कारण, ये हमारा अष्टम भाव है कुंडली का। इस भाव से यदि हम देखते हैं तो ये हमारा तृतीय भाव जो आता है वो अष्टम भाव आ जाता है। तो अष्टम से अष्टम होने के कारण ये जो तृतीय भाव है, इसलिए ये भावेश के रूप में अशुभ भाव माना जाता है। इसीलिए तृतीय भाव के स्वामी को हम अशुभ भावेश, त्रिषडाएश, यानी 3, 6 और 11 का जो भाव है ये अशुभ भाव माना जाता है। तो उसमें जो है ये तीसरा जो है हमारा ये तृतीय भाव अशुभ भावेश माना जाता है। यद्यपि तृतीय भाव जो है वो भाव के रूप में अच्छा है, क्योंकि ये, परंतु इसके भावेश को दोष लगता है। भाव तो अच्छा है, लेकिन भाव का जो भावेश है स्वामी है उसको दोष लग जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकें तृतीय भाव यहाँ पर हमारा दूषित भाव हो जाता है। इस भाव का जो कारक ग्रह है वो है मंगल। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। अब यहाँ तृतीय भाव में यदि मेष राशि हो तो ऐसा जातक जो होता है वो बड़ा बलशाली, साहसी, पराक्रमी, अनेक विद्याओं का ज्ञाता, परोपकारी, अपने भुजाओं के बल से यश एवं धन अर्जन करने वाला और धन संचयी होता है, क्योंकि ये तीसरा भाव जो है हमारा साहस का है, पराक्रम का भाव है। और यहाँ पर यदि मेष राशि हो, मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल भी जो है पराक्रम का भाव दर्शाता है, तो इसलिए ऐसा जातक जो है वो बलशाली होता है, साहसी होता है और अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है और धन संचय करने में अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हम तृतीय भाव में वृषभ राशि की। यदि तृतीय भाव में जिस जातक की वृषभ राशि हो तो यानी कि ऐसा जातक जो है बड़ा प्रतापी होता है, दानी होता है, सत्कारी होता है, विद्वान,
साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार, धनी और अपने परिवार में पूज्य तथा उच्च पद पर आसीन रहता है। अब बात आती है तृतीय भाव में मिथुन राशि की। यदि जिस जातक की तृतीय भाव में मिथुन राशि हो, यानी कि जब प्रथम भाव में मेष लग्न होगा तो यहाँ पर जो है मिथुन राशि आ जाएगी, तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। उत्तम वाहन का सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में मिलता है। ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन बड़ा सुख से व्यतीत होता है। समाज में और राज्य द्वारा ऐसा जातक पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। सत्य बोलने वाला, पत्नी से सहयोग ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। देव व गुरु भक्त ऐसा जातक रहता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में कर्क राशि की। तो यानी कि जब प्रथम भाव में हमारा वृषभ राशि होगी, यानी कि लग्न जो है वृषभ लग्न होगा, तो तृतीय भाव में हमारी कर्क राशि होगी। तो कर्क राशि यदि जो है तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक बड़े सरल और सौम्य प्रकृति वाला होता है। स्वभाव से बड़ा शांत, अच्छे मित्रों से युक्त ऐसे जातक को अपने जीवन में भूमि से पर्याप्त लाभ मिलता है। व्यापार से ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। कट्टर, धर्मावलंबी, मौलिक विचार, पारिवारिक जीवन ऐसे जातक का बड़ा सुखी रहता है। मित्रों को सहयोग देते रहता है और मित्रों से इसको सहयोग भी मिलते रहता है। ऐसा जातक जो है अपने काम को निकालने में बड़ा चतुर रहता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में सिंह राशि की। यानी जिस जातक के तृतीय भाव में सिंह राशि हो, जब यहाँ पर मिथुन लग्न होगा तो यहाँ पर सिंह राशि आएगी। मिथुन, कर्क, सिंह। तो सिंह राशि जिसके हो ऐसा जातक विलक्षण साहस का धनी होता है और कठिनाई के बावजूद ऐसा जातक उत्तम शिक्षा को प्राप्त करता है। जीवन उसका निरोगी रहता है। कला, कविता, संगीत में रुचि रखने वाला, लेखन और प्रकाशन से लाभ प्राप्त करने वाला ऐसे जातक का जो पारिवारिक जीवन है वो अत्यंत सुखपूर्ण व्यतीत होता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में कन्या राशि की। तो जिस जातक की तृतीय भाव में कन्या राशि हो ऐसा जातक स्वभाव से बड़ा नम्र और शील स्वभाव का होता है। शास्त्रों का ज्ञाता, अपने मित्रों से सदैव जो है प्रशंसित, क्षणिक क्रोधी, कभी कभी ऐसा जातक जो है वो हीन भावना का शिकार भी हो जाता है। राजनीति में बड़ा पटु होता है और कभी कभी अपने चरित्र से गिरने की इसकी संभावना भी बनी रहती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में तुला राशि की। तो जब यहाँ पर सिंह लग्न होगा प्रथम भाव में तो यहाँ पर तृतीय भाव में जो है हमारी तुला राशि आ जाएगी। सिंह, कन्या और तुला, इस दृष्टि से तृतीय भाव में तुला राशि हुई। तो तुला राशि के जो जातक हैं तृतीय भाव में, ऐसे जातक बड़े वाचाल होते हैं। इनका मन जो है बड़ा अस्थिर होता है, स्वभाव से क्रोधी, परिवार से इनका प्रायः मतभेद बना रहता है। किसी भी कार्य के ऊपर निर्णय लेने में ये बड़ा विलंब करते हैं। बोलते समय अच्छे बुरे के ज्ञान का अभाव इनके पास होता है, यानी कि बोलते समय क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज का विचार नहीं करते, लेकिन बाद में इन्हें पश्चाताप होता है और प्रायः इनके जो मित्र होते हैं वो निम्न स्तर के मित्र होते हैं। बात करते हैं
तृतीय भाव में वृश्चिक राशि की। जिस जातक के जन्म के समय तृतीय भाव में वृश्चिक राशि हो, यानी कि कन्या लग्न में जन्म हो, तो तृतीय भाव में वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों की जो मित्र हैं वो बड़े निम्न स्तरीय होते हैं, छोटे लोगों से इसकी मित्रता होती है, जीवन में व्यसन भी हो जाते हैं, क्रोध की अधिकता जीवन में रहती है। ऐसा जातक धन के लिए बड़ा चिंतित रहता है, भाइयों से प्रायः अनबन बनी रहती है, और ऐसे जातक की जो संगति है वो प्रायः गुंडों से, असामाजिक तत्वों तथा पाप कर्मियों से होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तृतीय भाव में वृश्चिक राशि की स्थिति जातक के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में धनु राशि की। तो जब जिस जातक का जन्म जो है तुला लग्न में होगा तो तृतीय भाव में धनु राशि होगी, तुला, वृश्चिक और धनु। तो ऐसा जातक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली शरीर वाला होता है, धर्म में परायण, धर्म के प्रति इसकी बड़ी अच्छी आस्था होती है, प्रसन्न रहता है सदैव, पारिवारिक जीवन बड़ी संपन्नता से व्यतीत होता है, संपन्न परिवार इसका रहता है। राज्य पक्ष से ऐसे जातक को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, लेकिन व्यापार प्रतिकूल रहता है, यानी कि व्यापार की स्थिति जो है ऐसे जातक के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं मकर राशि की। तृतीय भाव में जिस जातक की मकर राशि हो, यानी कि जब यहाँ पर वृश्चिक लग्न में उस जातक का जन्म होगा तो तृतीय भाव में उसकी मकर राशि होगी। तो ऐसा जातक बड़े सुंदर शरीर वाला होता है, संततिवान, चरित्रवान, धार्मिक, लोकप्रिय, विद्वान और लेखक होता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में कुंभ राशि की। तो जिस जातक की प्रथम भाव में धनु लग्न हो, या हम ये कह सकते हैं कि धनु लग्न में जिस जातक का जन्म हो तो उसके तृतीय भाव में कुंभ राशि होगी। तो ऐसा जातक स्वभाव से बड़ा धीर, गंभीर होता है, भाइयों से प्रेम करने वाला होता है और समाज में सम्मानित होता है, समाज में उसको आदर मिलता है। संगीत का प्रेमी होता है, पुण्य आत्मा, बड़े उसके विचार जो है बड़े मौलिक होते हैं और सात्विक प्रवृत्ति वाला ऐसा जातक रहता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में मीन राशि की, यानी जिस जातक का जन्म मकर लग्न में होगा तो उसके तृतीय भाव में जो है मीन राशि होगी, मकर, कुंभ और मीन। तो ऐसा जातक जो है उग्र स्वभाव का होता है। ऐसे जातक के जीवन में प्रायः मित्रों का अभाव देखा गया है। ऐसे जातक की जो वाणी है वो बड़ी अनियंत्रित होती है, यानी कि वो सोच समझ करके बात नहीं करता, लेकिन धनी जीवन व्यतीत करता है। संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिलता है और ऐसा जातक बड़े धर्मात्मा स्वभाव का होता है। प्रिय मित्रों, यह था तृतीय भाव में 12 राशियों का फल। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।